आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फॉर्म 15G के बारे में। फॉर्म 15G कैसे भरते हैं, क्या क्या डिटेल मेंशन करनी रहती है और कहां पर अपलोड करना रहता है, और फॉर्म 15G आपको कहां से मिलेगा। अगर आप एक पीएफ अकाउंट होल्डर हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ईपीएफओ यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का एक नियम है, एक रूल है कि अगर आपकी टोटल सर्विस 5 साल से कम की है और पीएफ का पैसा ओनली कर्मचारी शेयर और नियोक्ता शेयर, पेंशन का ये जो पैसा है, पेंशन कंट्रीब्यूशन की ये जो अमाउंट है, इसको नहीं जोड़ना, इसको कैलकुलेट नहीं करना। ओनली ये दोनों जो अमाउंट है, कर्मचारी शेयर और नियोक्ता शेयर, ये अगर 50,000 से ज्यादा है और आपकी टोटल सर्विस 5 साल से कम की है तो आपको फॉर्म 15G भरकर अपलोड करना रहेगा। अदरवाइज ईपीएफओ की तरफ से 10% टीडीएस काट लिया जाएगा। तो फॉर्म 15G जो है ना, ये इनकम टैक्स विभाग का जो है फॉर्म है, इनकम टैक्स का फॉर्म है, और यहां पर आपको अपनी इनकम बतानी रहती है। अब यहां पर एक बात और बता दूं कि अगर आपकी टोटल सर्विस 5 साल से ज्यादा की है, पीएफ का पैसा 50,000 से चाहे कम हो या फिर ज्यादा हो, आपको भरने की जरूरत नहीं है। एक ही कंडीशन में भरकर अपलोड करना रहता है। कौन सी कंडीशन है, दोबारा बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर आपकी टोटल सर्विस 5 साल से कम की है और कर्मचारी शेयर और नियोक्ता शेयर ये जो अमाउंट है ये अगर 50,000 से ज्यादा की है तो आपको भरना पड़ेगा। अगर आपकी सर्विस 5 साल से कम की है, पीएफ का पैसा, कर्मचारी शेयर और नियोक्ता शेयर 50,000 से ज्यादा है और आप फॉर्म 15G भर देते हैं तो किसी भी तरीके का कोई भी टीडीएस नहीं काटा जाएगा। और यहां पर एक बात और मैं आपको बता दूं कि जाने अनजाने में आपने फॉर्म 15G नहीं भरा, टीडीएस ईपीएफओ की तरफ से काट लिया गया है, तो सरकार से आप वापस ले सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी। जो भी सीए रहते हैं, जो भी आईटीआर फाइल का काम करते हैं, उनसे आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा, उनसे आपको आईटीआर फाइल करवानी पड़ेगी। उसके बाद जो टीडीएस आपका कटा था वो भी वापस मिल जाएगा, आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा। ठीक है, तो क्लियर। चलिए अब जो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप, आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी हब। अगर आप सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम पर हमने चैनल बना लिया, सबसे पहले अपडेट मैं वहां पर प्रोवाइड कर देता हूं। और मेरे से अच्छी तरह से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे जो इंस्टाग्राम ट्विटर आईडी है जिसका नाम है आई प्रदीप शर्मा, मेरे को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलेगा। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और फॉर्म 15G कहां से आपको डाउनलोड करना है, कैसे भरना है, कंप्लीट जानकारी आपको मैं दिखा देता हूं, अच्छी तरह से समझा भी देता हूं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फॉर्म 15G का जो है आपको प्रिंट आउट निकलवा लेना है। जब प्रिंट आउट निकलवा लें उसके बाद फॉर्म 15G को आपको भरना है पेन से। जब फॉर्म 15G आप भर लें पेन से, उसके बाद उसको जो है स्कैन कीजिए, पीडीएफ बना लीजिए और फिर जो है पीडीएफ आपको अपलोड करना रहेगा। तो फॉर्म 15G आपको कहां से मिलेगा, इनकम टैक्स की जो वेबसाइट है incometaxindia.gov.in, यहाँ से आपको फॉर्म 15G मिल जाएगा। इसको यहाँ पर ओपन करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर फॉर्म 15G आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। बाकी इसका जो लिंक है वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इनकम टैक्स रूल 1962 फॉर्म नंबर 15G। अब यहाँ पर एक बात मैं आपको और बता दूं कि फॉर्म 15G उन लोगों को भरना रहता है जिनकी एज 60 साल की है। अगर आपकी एज 60 साल से कम की है, 60 ईयर से कम की है, तो आपको फॉर्म 15G भरना पड़ेगा। अगर आपकी एज 60 ईयर से ज्यादा है यानी कि 60 साल से ज्यादा है तो फिर फॉर्म 15H भरना पड़ेगा। तो डाउट क्लियर हो गया होगा। अब फॉर्म 15G जो रहता है ना, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का फॉर्म है। और ये क्यों भरते हैं, ये इसलिए भरते हैं कि आप जो है एक पर्टिकुलर जो है इनकम को क्लेम कर रहे हो और आप बता रहे हो, आप चाहते हो कि जो आप इनकम विड्रॉ कर रहे हो, जो आपकी इनकम है उस पर टीडीएस टैक्स ना लगे। आपकी जो इनकम है वो फाइनेंशियल ईयर में जो है 2.5 लाख से कम की है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ये फॉर्म है, फॉर्म 15G। और अगर आपकी एज 60 साल से कम की है तो 15G भरकर जो है स्कैन करके अपलोड करना रहेगा। और अगर आपकी एज जो है 60 साल से ज्यादा की है तो फॉर्म 15H आपको भरना पड़ेगा। क्लियर। बाकी इस फॉर्म का जो लिंक है वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस लिंक पर जाएंगे तो आपको ये फॉर्म ओपन हो जाएगा और यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आप इसको जो डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद जो इसका प्रिंट आउट आप निकलवा लीजिए। और प्रिंट आउट जब निकलवा लें, पेन से भरना है, पेन से जब भर लें उसके बाद जो है इसको आपको स्कैन करना है पीडीएफ फॉर्मेट में, फिर आपको अपलोड करना है। कहां पर वो मैं आपको आगे चलकर दिखाऊंगा। ये जो फॉर्म है ये मैं आपको बता रहा हूं पीएफ मेंबर्स को कैसे भरना है। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो फॉर्म कुछ इस तरह का जो आपको 3 जो है आपको यहां पर आपको पेज मिलेंगे। तो आपको ओनली ये जो पार्ट 1 है, ये वाला
पार्ट 1 ये आपको फिल करना है, पार्ट 2 जो है नीचे ये आपको नहीं भरना। ये किनको भरना है, ये जिसको भी, जहाँ पर भी आप फॉर्म 15G जिसको भी दे रहे हो उस डिपार्टमेंट को भरना है, ठीक है। तो ये आपको पार्ट 2 नहीं भरना, और पार्ट 3 को भी आपको, ये जो नीचे और जो तीसरा पेज है इसको भी आपको छोड़ देना है। ओनली आपको जो है पार्ट 1 भरना है। अब चलिए, अब यहाँ पर सबसे पहले आपको नंबर 1 पर कॉलम देखने को मिलेगा नेम ऑफ एसेंस। यहाँ पर आपको अपना नाम मेंशन करना है। यहाँ पर स्पेस थोड़ा सा आपको कम देखने को मिलेगा, तो बिल्कुल छोटे से अक्षरों में क्लियर जो है मेंशन कीजिए। तो यहाँ पर आपको अपना नाम मेंशन करना है जो आपके पैन कार्ड में है, यानी कि आप पीएफ मेंबर हैं तो आपका जो भी नाम है वो यहाँ पर मेंशन कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अपना नाम मेंशन करना है। जब यहाँ पर अपना नाम मेंशन कर दें उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड नंबर मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको स्टेटस में आपको इंडिविजुअल आपको मेंशन कर देना है। यहाँ पर आपको लिखना है इंडिविजुअल, ठीक है। यहाँ पर इंडिविजुअल जब लिख दें उसके बाद यहाँ पर 4th नंबर पर यहाँ पर आपको जो है फाइनेंशियल ईयर आपको भरना है। अभी करंट में जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो चल रहा है 23-24, तो यहाँ पर आपको 2023-24 आपको मेंशन कर देना है। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए आप जो है ये फॉर्म भर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको करंट जो फाइनेंशियल ईयर है वो चल रहा है 2023-24, तो यहाँ पर आपको जो है 2023-24 कुछ इस तरह से आपको मेंशन कर देना है। तो यहाँ पर आप जिस भी फाइनेंशियल ईयर के लिए फॉर्म 15G भर रहे हो वो फाइनेंशियल ईयर आपको यहाँ पर मेंशन करना है। तो अभी जो है, अभी करंट में आज डेट मैं आपको दिखा देता हूँ। आज डेट है आज 28 जून 2023, तो अभी जो है करंट में जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो चल रहा है 2023-24, तो यहाँ पर आपको 2023-24 आपको मेंशन कर देना है। उसके बाद यहाँ पर 5 नंबर में आपको जो है रेजिडेंशियल स्टेटस, यहाँ पर आपको जो है रेजिडेंट आपको मेंशन कर देना है। जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है यहाँ पर आपको ये मेंशन कर देना है। अब यहाँ पर 6 नंबर से लेकर 12 नंबर तक आपको जो है अपना कंप्लीट एड्रेस मेंशन करना है। स्टेट, पिन नंबर, स्ट्रीट, एरिया, कंप्लीट डिस्ट्रिक्ट आपको मेंशन कर देनी है। अब यहाँ पर आता है 13 नंबर, यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी मेंशन करनी है। जब यहाँ पर 13 नंबर पर अपनी ईमेल आईडी मेंशन कर दें उसके बाद यहाँ पर आता है 14 नंबर, यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर मेंशन कर देना है। 14 नंबर पर जब अपना मोबाइल नंबर मेंशन कर दें उसके बाद 15 नंबर यहाँ पर आता है। अब यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपने पहले कभी कोई ITR फाइल करी है या फिर नहीं करी। अगर आपने पहले कोई ITR फाइल करी है तो आपको यहाँ पर यस का जो ऑप्शन है इस पर आपको टिक कर देना है। अगर आपने ITR फाइल नहीं करी तो यहाँ पर नो कर देना है। तो अगर आप यहाँ पर यस टिक करते हैं कि मैंने पहले ITR फाइल करी है, तो यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कौन से असिस्टमेंट ईयर के लिए आपने ITR फाइल करी है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि फाइनेंशियल ईयर से 1 साल आगे जो है असिस्टमेंट ईयर चलता है। अभी करंट में फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2023-24, तो असिस्टमेंट ईयर हो गया 2024-25। तो यहाँ पर आप जो अपने हिसाब से देख लीजिए, पहले ITR भरी आपने तो यस कर दीजिए, अगर ITR पहले नहीं भरी तो नो कर दीजिए। क्लियर। चलिए यहाँ पर देखिए 16 नंबर पर यहाँ पर आपको जो है मेंशन करना है कि आप कितना अमाउंट विड्रॉ कर रहे हो, यानी कि आपका कर्मचारी शेयर और नियोक्ता शेयर टोटल अमाउंट कितनी है। आप यहाँ पर जो है पेंशन की जो अमाउंट है वो आपको कैलकुलेट नहीं करनी। तो आपकी जो पीएफ की जो पासबुक है उसमें ये जो अमाउंट है एम्प्लॉय शेयर और ये जो अमाउंट है एम्प्लॉयर शेयर दोनों जोड़ के आपको मेंशन करना है। ये जो पेंशन कंट्रीब्यूशन का जो पैसा है, पेंशन कंट्रीब्यूशन की जो अमाउंट है इसको ऐड नहीं करना। ये जो अमाउंट है कर्मचारी शेयर और नियोक्ता शेयर टोटल ये अमाउंट आपको मेंशन करनी है। तो चलिए यहाँ पर जो है कॉलम नंबर 16 में आपको जितना भी आपका पीएफ का पैसा है, कर्मचारी शेयर और नियोक्ता शेयर, वो अमाउंट टोटल आपको यहाँ पर मेंशन कर देनी है। फिर मैं आपको कह रहा हूँ पेंशन का पैसा आपको ऐड नहीं करना, कर्मचारी शेयर और नियोक्ता शेयर यहाँ पर आपको मेंशन करना है। क्लियर। अब यहाँ पर कॉलम नंबर 17 में यहाँ पर आपको क्या मेंशन करना है, यहाँ पर आपको टोटल आपकी जो इनकम है कितनी है वो आपको मेंशन करनी है फाइनेंशियल ईयर की। अब मान लीजिए आपकी जो सैलरी है वो 10,000 रुपये है, तो 1 साल की आपकी सैलरी कितनी हो गई, 1 लाख। मैं यहाँ पर दिखा भी देता हूँ, 10,000 आपकी सैलरी है, ठीक है। अपने हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। 10,000 आपकी सैलरी है तो 1 साल की कितनी होगी, आपकी हो गई 1,20,000, ठीक है। अब 1,20,000 रुपये तो आपकी इनकम हो गई। अब यहाँ पर आप जो है पीएफ का पैसा कितना विड्रॉ कर रहे हो, अब आप पीएफ का पैसा आपका है 60,000 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पीएफ का पैसा 60,000 रुपये हो गया, तो टोटल कितना हो गया 1,80,000 रुपये। तो यहाँ पर आपको 1,80,000 रुपये कॉलम नंबर 17 में मेंशन करना है। इसके अलावा अगर आपकी कोई दूसरी भी इनकम सोर्स है तो वो भी आप ऐड कर दीजिए। अगर आपका दूसरा
कोई इनकम सोर्स है, वहाँ से आपको जो है 30-35 हज़ार रुपये आए या फिर 10-15 हज़ार रुपये आए, तो वो आप ऐड कर दीजिए। मान लीजिए कि 15 हज़ार रुपये आए हैं, ठीक है, तो आपकी कमाई हुई है, कोई दूसरे इनकम सोर्स है वो आप ऐड कर दीजिए, तो इतना हो गया। तो यहाँ पर जो है आपको ये जो कॉलम नंबर है, यहाँ पर आपको ये अमाउंट आपको मेंशन करनी है, आपकी जितनी भी फाइनेंशियल ईयर में आपकी इनकम है, कमाई है वो, और ये जो पीएफ का पैसा यहाँ पर आपने मेंशन किया है, दोनों जोड़कर आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है 17 नंबर कॉलम में। क्लियर? अब चलिए यहाँ पर बात करते हैं कॉलम नंबर 18 की। अब यहाँ पर देखिए कॉलम नंबर 18 में 18 नंबर कॉलम में आपसे पूछ रहा है कि आपने इससे पहले, इस फॉर्म से पहले कभी फॉर्म 15G इस फाइनेंशियल ईयर में आपने भरा है? अगर आपने इससे पहले फॉर्म 15G भरा है इस फाइनेंशियल ईयर में, अगर भरा है तो यहाँ पर यस करना है, अगर नहीं भरा तो ये, अगर आप फर्स्ट टाइम फॉर्म 15G भरकर अपलोड कर रहे हो तो यहाँ पर आपको नो कर देना है। तो कॉलम नंबर 18 में आपसे पूछ रहा है कि इस फाइनेंशियल ईयर में आपने इस फॉर्म के अलावा कोई दूसरी जगह आपने बैंक में या फिर जो है कहीं पर भी अपना जो है टीडीएस बचाने के लिए फॉर्म 15G भरा है? अगर भरा है तो यहाँ पर यस कर दीजिए, अगर भरा नहीं है तो यहाँ पर नो कर देना है। अगर यहाँ पर यस करते हैं, यस मेंशन करते हैं, तो यहाँ पर आपको मेंशन करना है, यहाँ पर आपको बताना है कि कितनी बार आपने फॉर्म 15G भरा है इस फाइनेंशियल ईयर में। अगर एक बार भरा है तो 01 कर दीजिए, 2 बार भरा है तो 02 कर दीजिए। क्लियर? अब यहाँ पर पूछ रहा है एग्रीगेट अमाउंट ऑफ इनकम फॉर विच फॉर्म नंबर 15G फिल। तो जो आपने फॉर्म 15G पहले आपने फिल कराया उसमें कितनी अमाउंट के लिए आपने फिल किया है, वो अमाउंट यहाँ पर आपको मेंशन कर देनी है। तो अगर आप सिंपल मैं आपको बताना चाहूँ तो अगर आप ये फॉर्म 15G पहली बार अगर आप फिल कर रहे हैं तो आपको सिंपल यहाँ पर नो करना है, और यहाँ पर आपको 0 या फिर NA, यहाँ पर NA आपको मेंशन कर देना है। या फिर इससे पहले आपने इसी फाइनेंशियल ईयर में कोई फॉर्म आपने 15G जो है भरा है तो यहाँ पर आपको करना है यस, और उसके बाद यहाँ पर एक बार भरा है तो 01 कर दीजिए, 2 बार भरा है तो 02 कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर एग्रीगेट अमाउंट यानी कि कितनी अमाउंट के लिए आपने जो है फॉर्म 15G भरा है वो अमाउंट यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है। क्लियर? अब यहाँ पर जो है कॉलम नंबर 19 आता है। कॉलम नंबर 19 में आपको क्या करना है, यहाँ पर सीरियल नंबर में आपको 01 मेंशन कर देना है। यहाँ पर आपको आपका जो 12 डिजिट का जो यूएन नंबर है वो मेंशन कर देना है, और यहाँ पर आपको अपनी पीएफ मेंबर आईडी मेंशन कर देनी है, जिस भी पीएफ मेंबर आईडी का पैसा आप विड्रॉ करने जा रहे हो। क्लियर? तो यहाँ पर दोनों चीज मेंशन कर दीजिए, ठीक रहेगा। यहाँ पर 01 कर दीजिए सीरियल नंबर में, और यहाँ पर अपना 12 डिजिट का यूएन नंबर, और यहाँ पर अपनी पीएफ मेंबर आईडी मेंशन कर दीजिए। अब नेचर ऑफ इनकम, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको मेंशन करना है पीएफ विड्रॉ। यहाँ पर पीएफ विड्रॉ आप कर रहे हो तो यहाँ पर आपको पीएफ विड्रॉ आपको मेंशन कर देना है। उसके बाद यहाँ पर सेक्शन अंडर विच टैक्स, यहाँ पर आपको सिंपल जो है सेक्शन 192A यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है। अब यहाँ पर अमाउंट ऑफ इनकम, यहाँ पर अमाउंट मेंशन करनी है, कौन सी अमाउंट, जो आपने 16 नंबर कॉलम में आपने मेंशन करी है वो अमाउंट यहाँ पर आपको मेंशन करना है। यहाँ पर आपने मेंशन करा था कि इतनी अमाउंट हम जो है विड्रॉ करने जा रहे हैं। आपका जो कर्मचारी शेयर और नियोक्ता शेयर जो अमाउंट यहाँ पर आप मेंशन कर रहे थे वो अमाउंट, सेम अमाउंट जो आपने यहाँ पर मेंशन करी है वो सेम अमाउंट यहाँ पर आप मेंशन कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए सिग्नेचर ऑफ द डिक्लेरेंट, यहाँ पर तो यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर कर देने हैं पेन से। क्लियर? अब चलिए नीचे की तरफ आ जाते हैं। अब यहाँ पर जो है वेरिफिकेशन के बारे में यहाँ पर पूछ रहा है, बोल रहा है, तो यहाँ पर आपको अपना नाम मेंशन कर देना है। जब यहाँ पर नाम मेंशन कर दें उसके बाद यहाँ पर देखिए कॉलम है, यहाँ पर आपको मेंशन करना है। अब यहाँ पर जो है फाइनेंशियल ईयर हमारा जो है करंट फाइनेंशियल ईयर कब खत्म हो रहा है वो यहाँ पर आपको मेंशन करना है। तो अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2023-24, तो 2023-24 जो फाइनेंशियल ईयर है वो कब खत्म होगा, 31 मार्च 2024 को। तो यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है 31/03/2024, ठीक है, यहाँ पर आपको ये मेंशन कर देना है। और यहाँ पर आपको मेंशन करना है असिस्टमेंट ईयर। अब असिस्टमेंट ईयर जो है ना फाइनेंशियल ईयर से एक साल आगे चलता है, तो अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2023-24, तो असिस्टमेंट ईयर कितना हो गया 24-25। तो यहाँ पर आपको जो है 2024-25 मेंशन आपको कर देना है। और सेम चीज यहाँ पर आपको रिपीट करनी है यहाँ पर आपको दोबारा से जो है जो यहाँ पर आपने मेंशन किया है वो सेम यहाँ पर आपको मेंशन करना है 31/3/2024, क्योंकि हमारा जो करंट जो फाइनेंशियल ईयर है वो 31 मार्च 2024 को खत्म हो जाएगा। और यहाँ पर आपको जो है सेम जो है असिस्टमेंट ईयर मेंशन करना है 2024-25, ठीक है, जो यहाँ पर आपने मेंशन किया है सेम यहाँ पर आपको जो है असिस्टमेंट ईयर मेंशन कर देना है। यहाँ पर आपको अपने साइन कर देना है, यहाँ पर प्लेस आपका जो भी स्थान है, लोकेशन आपकी, वो यहाँ पर मेंशन कर देना है। और कब आप फॉर्म फिल कर रहे हो, भर रहे हो, ये
ये यहाँ पर आपको जो है डेट मेंशन कर देनी है। क्लियर? तो यहाँ पर मैंने आपको जो है कंप्लीट बता दिया। अब देखिए आपके मन में कुछ डाउट है, अगर आप ये वीडियो अगले फाइनेंशियल ईयर में देख रहे हो तो अभी देखिए यहाँ पर अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी 28 जून 2023 है आज, ठीक है। तो अभी जो है फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो 2023-24 फाइनेंशियल ईयर चल रहा है। फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल से जो है फाइनेंशियल ईयर 2023 शुरू हो गया और जो है 31 मार्च 2024 को खत्म हो जाएगा। अब जैसे ही 1 अप्रैल 2024 शुरू होगा तो फिर फाइनेंशियल ईयर कौन सा शुरू हो जाएगा? फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाएगा 2024-25 और फिर असिस्टमेंट ईयर शुरू हो जाएगा 25-26। तो असेसमेंट ईयर जो रहता है वो 1 साल फाइनेंशियल ईयर से आगे चलता है। तो करंट में जो फाइनेंशियल ईयर रहता है ना, जैसे करंट में फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 23-24, तो असिस्टमेंट ईयर हो गया 24-25। तो करंट में अगर जो है फाइनेंशियल ईयर जो है 24-25 चलेगा तो फिर असिस्टमेंट की ईयर कितना हो जाएगा? 25-26। तो असिस्टमेंट ईयर जो है 1 साल आगे चलता है। क्लियर हो गया होगा? और यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे तो आपको पार्ट 2 है ना, आपको इसमें कुछ भी मेंशन नहीं करना और आपको कुछ भी बस सिंपल पार्ट 1 आपको फिल करना रहता है। जब ये फिल कर दे पूरा तो इसको जो है स्कैन करवा लीजिए या फिर फोटो आप जो इसकी क्लिक कर सकते हो। उसके बाद जो इसको स्कैन करना है और जब स्कैन कर लेंगे पीडीएफ बना लेंगे, उसके बाद जब आप पूरा पीएफ का पैसा निकालने के लिए फॉर्म 19 अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपको जो है फॉर्म 15G अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पर कॉलम रहेगा तो यहाँ पर आप देख लीजिए कितना साइज मांग रखा है, ठीक है। तो इतना साइज होना चाहिए, तो यहाँ पर आपको फॉर्म 15G अपलोड करना पड़ेगा। तो आपको जो है क्लियर जो है फॉर्म 15G के बारे में मैंने आपको बता दिया कैसे भरना है और जो है कहां पर अपलोड करना है। तो इस तरह से आपको जो है फॉर्म 15G भरकर अपलोड करना रहेगा। मैंने आपको जो है कंप्लीट जानकारी दे दी। फॉर्म 15G कहां से मिलेगा, फॉर्म 15G कैसे भरना है, फॉर्म 15G कहां पर अपलोड करना रहता है, A to Z जानकारी दे दी। इसके बावजूद भी अगर आपके मन में कोई डाउट रह गया है, मेरे हिसाब से तो कोई डाउट नहीं रहा होगा फॉर्म 15G से रिलेटेड, अगर फिर भी रह गया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपका जो भी कमेंट रहे उसका आंसर देने की। अदरवाइज मेरे जो इंस्टाग्राम ट्विटर आईडी है जिसका नाम है आई प्रदीप शर्मा, वहां पर भी मेरे को मैसेज कर सकते हो। जैसे मेरे को टाइम मिलेगा मैं आपको जो रिप्लाई दे दूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही था और आगे भी इस तरह की रेगुलर हेल्पफुल नॉलेज वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते जल्द एक और नई जानकारी, एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।